नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 61वें सत्र में आपका स्वागत है। हम षष्ठ समुल्लास जो आज धर्म से संबंधित है उसमें हम विचार कर रहे हैं। पिछली बार हमने इन मनुस्मृति के इन 21 श्लोकों का अध्ययन किया था। अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम अक्षेत कि राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं और राजसभा के जो भी राजपुरुष हैं उनको राजकार्य का संचालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आइए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोक इस प्रकार हैं। यह क्रम है मनुस्मृति के 7 श्लोकों का। पहला है यथा फलेन युज्येत राजा कर्ताम च कर्मणाम यथा वेक्ष नेपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम कयान। यह कर प्रणाली के बारे में है जिसको हम आज टैक्सेशन बोलते हैं। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। यानी कर की स्थापना इस प्रकार होनी चाहिए कि राजा भी राजपुरुष भी जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जनता भी सब मिलाकर सुख को प्राप्त होवे। दूसरा श्लोक है यथा अल्पा अल्प मदन्त्याद्यम वायु कावत षष्ठ पदाः तथा अल्पो अल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्याज्याब्दिक कय। जैसे जोंक बछड़ा और भव्या थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। तो दृष्टांत दिया है कुछ पशुओं का और कीट पतंगों का कि वे जैसे वन में जैसे बछड़े के लिए गाय का दूध उसकी माँ का दूध पूरी मात्रा में है किंतु वह उतना ही लेता है जितना उसे अपेक्षित है। और भंवरा जैसे है पूरे उद्यान में बहुत सारे पुष्प हैं लेकिन पुष्प का पराग वो अति अल्प मात्रा में ही लेता है। तो इस तरह के उदाहरण से बताया है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हैं और किसी को कष्ट न होना चाहिए। तीसरा श्लोक देखते हैं नो छिन्द्यादात्मनो मूलम परेशाम चाति तृष्णया उच्छिन्दय्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीड़येत। अति लोभ से अपने व दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है। तो प्रजा से कर उतना ही ले कि वह उसकी कमर न टूट जाए। यदि कमर ही टूट गई तो वह अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाएगा तो आगे तो कभी कोई कर दे ही नहीं पाएगा। तो हमें इतना ही कर लेना चाहिए राजा को कि जिसमें वह दीर्घ अवधि तक वह व्यक्ति अपना कर चुका सके और उसे कोई वैसा बाह्य कष्ट न हो। चौथा श्लोक है तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कायं वीक्ष्य महीपति तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। इसका अर्थ लिखा है जो महीपति कार्य को देखकर तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। तो जैसे के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दुष्टों पर बताया है कि तीक्ष्णता का व्यवहार
और जो श्रेष्ठ अच्छे लोग हैं उनके साथ मृदुल कोमलता का व्यवहार करना राजा को माननीय बताया गया है। 5वां श्लोक, एवं सर्वं विधायेद अमिति कर्तव्यमात्मना युक्तश्चैव आप्रमत्तश्च पर्यक्षेदिमः प्रजाः। 5वें श्लोक का अर्थ किया, इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। तो प्रजा से लेते भी हैं कर आदि, वह इसलिए है कि प्रजा का ही पालन करना है। जो सेना आदि है, पुलिस आदि की व्यवस्था है, सड़क आदि बनानी, ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि प्रजा को सुख संतोष रहे। तो प्रजा से जो कर लिया जाता है वो प्रजा की सेवा में रत होने के लिए ही लिया जाता है। 6ठा श्लोक देखते हैं, विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धीयन्ते दस्युभिः प्रजा संपश्यतः स भृत्यस्य मितः स न तु जीवति। 6ठे श्लोक का अर्थ किया, जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महादुख को पाने वाला है। अब एक दूसरा कंट्रास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं 6ठे श्लोक में कि जिस राजा के पास सब तरह के सेवक हैं, भृत्य और अमात्य मिनिस्टर्स आदि हैं, सब तरह के एडवाइजर हैं, लेकिन फिर भी ऐसे दुष्ट लोग वहाँ, डाकू लोग, चोर लोग हैं जो प्रजा के पदार्थ और प्राणों को भी हर लेते हैं, तो प्रजा को इस प्रकार से बहुत दुख देते हैं। तो ऐसा समझो जैसे कि वह राजा जीते हुए भी मर गया है। तो ऐसे राजा की कल्पना करना उचित नहीं है। तो राजा को अपना राजधर्म की शिक्षा दी जा रही है कि प्रजा को किसी भी तरह से दुख नहीं होना चाहिए। 7वां श्लोक इस क्रम में, क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। 7वां श्लोक, इसलिए राजाओं का प्रजा का पालन करना ही परम धर्म है, और जो मनुस्मृति के 7वां अध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। तो पुनः लिखा कि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जिस तरह से राज व्यवस्था है उसके अनुसार टैक्सेशन सिस्टम है, कर व्यवस्था है, तो राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी, और अन्यथा उसका उल्टा करने पर राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी। आगे वही से 7वें अध्याय के, मनुस्मृति के 7वें अध्याय सत्यार्थ प्रकाश का 6ठा समोल्लास है, उसके 4 श्लोक और दिए हैं, तो इसको हम देखते हैं। पहला श्लोक है, उत्थाय पश्चिमे यामे प्रकृत शौच समाहित हुताग्ने ब्राह्मणाश्चाय्यम चाच्य प्रविशेत शुभाम सभाम। जब पिछली पहर आती है, अब ये दिनचर्या का है कि राजा और जो राजपुरुष हैं उनको अपने दिन 24 घंटे कैसे उसका संपादन करना चाहिए, टाइम प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जब पिछली पहर आती रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और घूम भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। तो प्रातः काल उठकर राजा का क्या कर्तव्य बताया कि उसे सूर्योदय के पहले उठ जाना है, जब अंधेरे में ही, और दैनिक नित्य कर्म जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं करके शुद्धि की, और फिर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान, उपासना जिसे कहते हैं, और अपना अग्निहोत्र किया, अच्छे धार्मिक विद्वानों का सत्कार जिसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, सबसे मिलना जुलना, और घूमना भी जिसको निरीक्षण कह सकते हैं, और प्रजा के से जो बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल पर प्रजा से संपर्क बनाए रखना, फिर भोजन करना, और इसके बाद अपनी सभा में प्रवेश करें।
तो सभा में प्रवेश करने के पहले उसकी क्या क्या दिनचर्या होनी चाहिए यह बताया गया है। तत् स्थितः, ये दूसरा श्लोक है, तत् स्थितः प्रजाः सर्वः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्, विसर्ज्य च प्रजाः सर्वा मंत्रयेत् सह मंत्रिभिः। वहाँ खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करे। अर्थात सभा में भी प्रजा के आने की व्यवस्था है, तो प्रजाजन जो उपस्थित हैं, जनरल पब्लिक के जो लोग हैं, उनसे भी उनको भी ग्रीटिंग कहे, उनसे अभिवादन कहे और उनको मान्य देकर, जैसा उनका बैठने का स्थान है वहाँ बैठकर उन सबसे मिलजुल कर इसके बाद विचार करने के लिए जो उनका प्रधानमंत्री है उसके साथ विचार करने में कहे। तो इस तरह की व्यवस्था बताई है दैनिक सभा में प्रवेश करते हुए। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। गिरिपृष्ठम समारूह्य प्रासादम वा रहोगत अरण्ये निशलाके वा मंत्रयेद अविभावित। पश्चात उसके साथ, तीसरे श्लोक का अर्थ लिखा, पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो, वैसे एकांत स्थान मैदान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़कर मंत्री के साथ विचार करे। अब बताया है कि मंत्री के साथ जो राज्यसभा में विचार है वो तो हो गया। अब जो 1-to-1 कंसल्टेशन है जो राजा और प्रधानमंत्री को करना है, तो उसके लिए गोपनीयता आवश्यक है। तो उस गोपनीयता को ध्यान में रखकर कि वे दोनों एकांत स्थल में कहीं चले जाएं, जैसे किसी पर्वत के शिखर पर अथवा जंगल में, या कोई ऐसा एक कक्ष है जहाँ पर इसी विचार से वो बनाया गया है, या एक ऐसा मैदान जैसा बहुत दूर तक सब दिख रहा है और वहाँ बीच में आप खड़े हैं, आप दोनों बैठकर बात कर रहे हैं राजा और प्रधानमंत्री, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ आसपास यदि आने भी लग जाए तो दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से एकांत स्थान में परामर्श, एक दूसरे से बातचीत करना, इस बात को बताया गया है। चौथा श्लोक है, यस्य मंत्रम न जानन्ति समागम्य पृथक जनाः स कस्ताम पृथ्वीं भुंक्ते कोशहीनो अपि पार्थिव। इसका अर्थ लिखा है, जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो। तो इसमें वैसी बात बताई है कि इस तरह के विचार विमर्श आवश्यक हैं। कोई अपने ही अकेले में ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, सब तरह की मंत्रियों से सब तरह की सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो इस बात को महत्व दिया गया है कि निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा को अच्छी तरह से गंभीरता से सब तरह के विचार करके, और निर्णय हमेशा गंभीरता से हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और परोपकार की भावना से हो कि प्रजा का हित किसमें है, और इसको गुप्त रखना है, क्योंकि जो राजकाज के काम होते हैं वह सही समय पर ही उनका उद्घाटन किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें गुप्त रहना चाहिए। अब अगला एक प्रकरण आने वाला है जो मनुस्मृति के 16 श्लोकों के आधार पर है। तो आइए, पहला श्लोक उसका, आसनम चैव यानम च संधिम विगमेव च कायम वीक्षिप्य युंजीत द्वैधम संशयमेव च। इसका अर्थ लिखा, सब आजादी राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है, जो आसन स्थिरता, यान, शत्रु से लड़ने के लिए जाना, संधि उनसे मेल कर लेना, विग्रह दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना,
दो प्रकार की सेना करके स्व विजय कर लेना, संशय और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये 6 प्रकार के कर्म यथा योग्य कार्य को विचार करके उसमें युक्त करना चाहिए। अब यह युद्ध आदि की कला और युद्ध की जो विभिन्न प्रकार की रणनीतियां हैं उसके बारे में विचार बताया जाएगा। दूसरा श्लोक, संधिम तु द्विविधम विद्याराजा विज्ञमेव च उभे यानासने चैव द्विविध संशय स्मृतः। राजा जो संधि विज्ञ यान आसन द्वेदी भाव और संशय दो दो प्रकार के होते हैं उनको यथावत जाने। तीसरा श्लोक, समान यान कर्मा च वीतस्थेव च तथा त्वायति संयुक्त संधि ज्ञेयो द्विलक्षण। जब संधि अर्थात शत्रु से मेल करना हो तब उसके तुल्य सवाई कर्म कहे अर्थात उससे विपरीतता कहे, परंतु वर्तमान और भविष्य में करने के काम बराबर करता जाए, यह दो प्रकार का मेल कहता है। चौथा श्लोक है, स्वयं कृतश्च कार्यार्थम काले काल एव वा मित्यस्य चैव अपकृते द्विविधो विग्रह स्मृतः। तो चौथे श्लोक के अर्थ में लिखा, विग्रह कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में स्वयं किया व मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिए। पांचवा श्लोक है, एकाकिनश्च चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदिच्छया संहतस्य च मित्रेण द्विविधम यानम उच्यते। यान अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना, यह दो प्रकार का गमन कहता है। छठा श्लोक, क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात् पूर्वकृतेन वा मित्यस्य चानुरोधेन द्विविधिं स्मृतमासनम्। इसका अर्थ लिखा, स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए अर्थात निर्बल हो जाए अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना, यह दो प्रकार का आसन कहता है। सातवां श्लोक, बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कार्यात् सिद्धये द्विविधम कीर्त्यते द्वैधम षाड्गुण्य गुण्य वेदी भी। कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहता है। आठवां, अर्थ संपादनार्थम च पीड्यमानस्य शत्रुभिः साधुषु व्यपदेशार्थम द्विविध संशय स्मृतः। एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, इसलिए दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है। नवा श्लोक, यदा वर्त गच्छेद आयत्यामाधिक्यम ध्रुवमात्मना तदा त्वे चाल्पिकाम पीड़ाम तदा संधिम समाश्रयेत। नवे श्लोक का अर्थ है, जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज कहे। 10वां श्लोक देखते हैं, यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृते भीष्म अत्युच्छेतम तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम। जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे। अर्थात जब सबका मोरल अच्छा है, सब प्रसन्न चित्त हैं, उस समय युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। 11वां, यदा मन्येत भावेन हृष्टम पुष्टम बलम स्वकम परस्य विपरीतम च तदा यायाधिपुम प्रति। तो वही भाव 11वें श्लोक का भी है, जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल
अपने से विपरीत नेबल हो जावे, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। तो क्या क्या है समय के हिसाब से कब उचित है। 12वां श्लोक, यदा तु स्यात् परीक्षिणो वाहनेन बलेन च तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नयेन। 12वें श्लोक का अर्थ है, जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाए तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। तो जब अपने कमजोर है तो ऐसा कहे कि उस समय बैठ जाना ही उचित है। 13वां श्लोक, मन्येतायिम तदा यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम तदा द्विधा बलम कृत्वा साधयेत कायम आत्मनः। 13वां श्लोक का अर्थ है, जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने तब द्विगुणा व 2 प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। 14वां, यदा पर बलानाम तु गमनीतमो भवेत तदा तु संशयेत क्षिप्यम धार्मिकम बलिनम नेपम। तो 14वें का अर्थ है, जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे। तो किससे कब मेल करना है, इस तरह की बातें सब समझाई जा रही हैं। आइए 15वां और 16वां देखते हैं। निग्रहम प्रकृतीनां च कुर्याद् यो अयि बलस्य च उपसेवेत तम नित्यम सर्व यत्नै गुरुम यथा यदि तत्रापि संपश्येद दोषम संशयकायितं सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचयेत। तो ये 2 श्लोक अभी हमने देखे हैं, 15वां और 16वां। इसका अर्थ है, जो प्रजा अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात रोके, उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे। तो अपनी सेना और जो प्रजा है जो शत्रु को रोक सकती है, उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा जैसे एक शिष्य अपने गुरु की करता है। जिसका आश्रय लेवे उस सेवित पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे। यदि किसी का आश्रय ले लिया है लेकिन वहां भी गलत दोष देखते हैं तो उनसे भी युद्ध करने के लिए शंका न हो। तो ये वारफेयर जिसको कहते हैं, युद्ध की विभिन्न रणनीतियां हैं, उसका वर्णन किया है मनु ने। आगे इसका उपसंहार कहते हैं, जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किंतु उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए यह प्रयोग करना उचित है। तो यहाँ पर एक बार फिर जता दिया कि जो कोई भी दूसरे राज्य धर्म के मार्ग पर प्रजा का पालन करते हैं, उनके साथ हमेशा मैत्री का ये भाव रखा, और जो दुष्ट है उन्हीं के साथ युद्ध करने का विचार बनाया। आगे पुनः एक नया क्रम आया है 4 श्लोकों का, तो उसको हम देखते हैं। सर्वो पहला है, सर्वोपायेश तथा कुर्यान नीतिज्ञ पृथ्वी पति यथास्याभ्यधिका न सूर्य मित्रो दासीन सत्यवत। इसका अर्थ लिखा है, नीति का जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन और शत्रु अधिक न हो, ऐसे सब उपायों से वर्तें। अर्थात जितने भी विदेश विभाग हैं, विदेशी शासन है, उनकी 3 श्रेणियां बना दी हैं। जो धार्मिक अधिक हैं उनसे मित्रता का भाव, और उदासीन अर्थात न्यूट्रल जैसा, न उनसे मित्र हैं न उनको शत्रु देखते हैं, और जो दुष्ट हैं, दोषों से भये हुए हैं, जहाँ प्रजा को कष्ट होता है उसको अपना शत्रु मान लेना। तो इस तरह से वर्गीकरण कर लेना कि उस राज्य से मेरे संबंध का आधार यह है, दूसरे राज्य से मेरे संबंधों का आधार अन्य कुछ है। दूसरा श्लोक, आयतिम सर्व कार्याणाम तदात्वम च विचार्येत अतीता नाम च सर्वेशाम गुण दोषौ च तत्वतः। इसका अर्थ लिखा,
सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो जो करना चाहिए और जो काम कर चुके उन सबके यथार्थ से गुण दोषों को विचारे। तो जो हमें वर्तमान में काम करने हैं उनका अच्छी तरह से विश्लेषण किया, उसका क्या गुण दोष है। जो आगे करने हैं उनका भी, भविष्य में जो किए जाने हैं, और जो पहले कर चुके हैं उनको भूलना नहीं है, उनसे भी हमें सीखना है कि कहाँ ठीक था, कहाँ गलत हुआ है, कहाँ हमसे भूल हुई है। तीसरा श्लोक है, आयत्याम गुण दोषज्य तदात्वे क्षिप्य निश्चय अतीते कार्य शेषज्ञ शत्रुभे नाभिभूयते। तीसरे श्लोक का अर्थ है, पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे। जो राजा भविष्यत अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है, वह शत्रुओं से पराजय को प्राप्त कभी नहीं होता। तो पुनः इसी बात को बल दिया है कि जो अतीत में कार्य किए गए हैं उनका विशेष करके विश्लेषण करके उनसे जो सीख लेनी है, उस सीख का प्रभाव हमें भविष्य के कर्मों पर भी पड़ना चाहिए। जो वहां से सीखा है उसको भविष्य में भी लागू किया जाना चाहिए। चौथा श्लोक है, यथेनम नाभि संदद ध्रुव मित्रोदासी न सत्यव तथा सर्वम संविद्यादेश सामासिको नया। इसका अर्थ लिखा है, सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार आजादी जनों के मित्र उदासीन और शत्रु वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोह में कभी न फंसे। यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहती है। तो राजनीति का जो विनय भाग है, विनय अर्थात विशेष प्रकार से नय यानी लेना, ग्रहण करना। तो एक इस प्रकार से नीति को विशेष प्रकार से ग्रहण कर लिया कि तीनों प्रकार के जो दूसरे राज्य हैं, मित्र, उदासीन और शत्रु, ये तीन वर्गीकरण किए गए हैं, उनके साथ अच्छी तरह से विशेष संबंध बना के रखा और कभी मोह में नहीं फंस गए। अर्थात जैसे हमें कोई अचानक अकस्मात हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, इस तरह से मोह में अंधे नहीं आना है कि हमारी चारों तरफ क्या हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं है। अब एक और नया क्रम आया मनुस्मृति के 14 श्लोकों का, तो आइए उसको देखते हैं। पहला श्लोक है इस श्रृंखला में, कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि उपगह्यास्पदम चैव चायान सम्यक विधाय च। इसका अर्थ लिखा है, जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान वाहन, शस्त्रास्त्र आदि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों के देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने की हो जावे। अब जैसे युद्ध के लिए कोई राजा अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करने वाला है, तो उस समय जो लॉजिस्टिक्स होती हैं उस सब का प्रबंध कि इतने समय तक हम युद्ध में होंगे, तो भोजन पानी की व्यवस्था सबकी, और जो युद्ध से संबंधित जो दूसरी गतिविधियां हैं कि हमारे गुप्तचर होने चाहिए जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, जिनसे हमें वहाँ के दूसरे शत्रु के राज्य की सेना और शत्रु की सेना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था और जो वाहन है, एम्यूनिशन है, शस्त्र अस्त्र हैं, ये सब की पूरी व्यवस्था करके युद्ध के लिए जाना चाहिए। इसी क्रम का दूसरा श्लोक है, संशोधित विधम मार्गम षड्विधम च बलम स्वकम सांप्रदायिक कल्पेन यायादयि पुरम शनैः। तीन प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में,
तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे, और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र, अस्त्र और खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ ले बल युक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे। तो ये जैसे आज भी हमारे पास थल सेना, नौसेना और वायुसेना होती है, उस तरह के 3 विभागों की चर्चा है। तो उस समय भी ऐसा कुछ होता रहा होगा, और तीनों प्रकार की सेना अपने अपने ढंग से पूरी सशस्त्र है, इसके प्रति हमें बताया गया है। तीसरा श्लोक है, शत्रु सेविनी मित्रे च गूढ़े युक्त तयो भवे, गत प्रत्यागते च स ही कष्ट तयो विपु। तीसरे श्लोक का अर्थ है, जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे, उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु, ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। अब शत्रु के भी कुछ गुप्त पुरुष हमारे राज्य में हो सकते हैं, तो ऐसी संभावना से हमें सावधान किया जा रहा है कि वह असल में तो भीतर से शत्रु है, वह बाहर से हमारा मित्र बनकर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक सावधानी है, और बताया है कि ये तो एक बड़ा ही शत्रु है, क्योंकि एक असली शत्रु तो होता है जो बाहर से भी हमें शत्रु के रूप में दिखता है, किंतु यह अंदर से शत्रु है और बाहर से मित्रवत है, यह बहुत ज्यादा भयानक है। चौथा श्लोक, दंड व्यूहेन तन्मार्गम यायातु शकटेन वा वया मकयाभ्याम वा सूच्या वा गरुड़ेन वा। अब यहाँ पशु पक्षी के उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर हमें समझाया जा रहा है। चौथा श्लोक, सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखें तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे। जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ा जानते हैं। जब शिक्षा करे तब दंड व्यूह, दंडा के समान सेना को चलावे, शकट जैसा शकट अर्थात गाड़ी के समान, वया जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते और कभी कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे मकर जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। सूची व्यू जैसे सुई का आगे भाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है, वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। और जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है, इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे। तो ये जो दूसरी विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना है कि सेना आगे कैसे बढ़े, वो रचना बताई गई है, और प्रशिक्षण के बारे पर जोर दिया गया है कि सभी प्रशिक्षित योद्धा होने चाहिए और प्रजा को भी उस तरह से जितना आवश्यक है प्रशिक्षित किया जाए, सब राजपुरुषों को भी और सेना को भी। 5वां श्लोक है, यतश्च भयमाशंकेन संकेत ततो विस्तारयेत बलम पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयं। जिधर से भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के पद्म व्यूह अर्थात पद्म के आकार चारों ओर से सेना को रख के मध्य में आप रहे। तो ये एक और अपनी पलटन को व्यूह रचना में बताने का ढंग बताया कि जैसे एक कमल की तरह चारों तरफ फैल गए हैं और बीच में राजा है जो कमांड सेंटर जैसा है। 6ठा श्लोक अपन देखते हैं आगे। सेनापति बलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत यतश्च भयमाशंकेत प्राचीन ताम कल्पयेत दिशम। सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को 8 दिशाओं में रखे। जिस ओर से शत्रु से लड़ाई होती है उसी ओर सब सेना का मुख करावे, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे
नहीं तो पीछे व पार्श्व से शत्रु की घात होने का संभव है। तो सेना को फोकस कहाँ रखना है, लेकिन दूसरी दिशाओं में भी, विशेषकर पीठ पीछे भी सावधानी बरतनी है। आइए 7वां श्लोक देखते हैं। गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृत संज्ञान समन्ततः स्थाने युद्धे कुशलान भीरु नविकायण। 7वें श्लोक का अर्थ है, जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धार्मिक, स्थित होने और युद्ध करने में चतुर, भय रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उनको चारों ओर रखें। यह एक विशेष जैसे टुकड़ी है जो बहुत ही स्थिर रहती है और वो अधिक जिसको प्रशिक्षण दिया गया है और शौर्य और बहादुरी में वो बहुत आगे है, तो उनका भी उपयोग सारी दिशाओं में करना है। 8वां श्लोक। संहतान योधयेद अल्पान कामम विस्तारयेद बहून सूच्यावज्रेण चैवैतान विवेन विह्य योधयेत। 8वें श्लोक का अर्थ है, जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला दे। जब नगर दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो, तब सूची व्यूह अर्थात वज्र व्यूह अथवा वज्र व्यूह जैसा दुधाया खड्ग दोनों ओर युद्ध करते जाएं और प्रविष्ट भी होते चले, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ावे। जो सामने शतघ्नी तोप व भुषुंडी बंदूकें छूट रही हों तो सर्प व्यूह अर्थात सर्प के तुल्य सोते सोते चले जाएं। जब तोपों के पास पहुंचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख शत्रुओं की ओर फिर उन्हीं तोपों और बंदूकों से उनको मारे, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोप के मुख के सामने घोड़े पर सवार कर दौड़ावे और बीच में अच्छे सवार रहें। एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें। अब ये युद्ध योजना में जो युद्ध के मैदान में जो कार्रवाई करनी है उसका वर्णन है कि तरह तरह की व्यूह रचना और जहाँ पर तोप और बंदूकें भी छूट रही हों वहाँ पर कैसे सावधानी बरतनी है। 9वां श्लोक देखते हैं। स्यंदानाश्वय समय युद्धेदनूपे नौद्वीपेस्तथा वृक्ष गुल्माव्यते चापहसि चर्मायुधे स्थले। 9वें श्लोक का अर्थ आएगा, जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से, और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका, और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करावे। अब वे विभिन्न तरह के युद्ध क्षेत्रों की बात हो रही है। जब मैदानी इलाका है, जहाँ पर्वतीय है, जहाँ थोड़ा कम गहरा पानी है या जहाँ समुद्र नदियाँ हैं, तो उस तरह की परिस्थिति का अलग अलग वर्णन है। ये 10वां श्लोक देखते हैं। चेष्टाश्चैव विजायिना विजानीयादयीन योधयतामपि उपयुध्यायमासीत राष्ट्रम चास्योपपीडयेत। 10वां श्लोक फिर से मैं बोलता। प्रहर्षेद बलम व्यूह तांश्च सम्यक परीक्षयेत चेष्टाश्च विजानीयादयीन योधयतामपि। 11वां श्लोक है, उपयुध्यायमासीत राष्ट्रम चास्योपपीडयेत दूषयेत चास्य सततम यवसानोदकेन धनम। 10वां और 11वां श्लोक अभी पढ़ा मैंने, तो इसका अर्थ देखते हैं। जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, और जब युद्ध बंद हो जावे तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तव्यों से सबके चित्त को बढ़ावे। अपने से भी अधिक लड़ने वालों को खान पान, अस्त्र शस्त्र, सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखें। व्यूह से बिना लड़ाई न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे
कि ठीक ठीक लड़ती है वह कपट रखती है। तो 11वां श्लोक इसी में बढ़ते हैं। किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज्य को पीड़ित करे। शत्रु के चारा अन्न जल और ईंधन को दूषित नष्ट कर दे। तो युद्ध में जो विभिन्न तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं वैसी बातें हैं यहाँ पर। 10वां 11वां हमने पढ़ा, अभी 12वां 13वां 14वां देखते हैं आप। दूसरे चास्य सततम यवस भिंदा भिंध्याच्यु तड़ागानि व्याकाया परिखास्तथा समवस्कंदये चैनम रात्रो वित्यासयेत् तथा प्रमाणानि च कुर्वित तेषां धर्मान्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुषैः सह आदानम् अप्रियकरं दानं च प्रियकायकम् अभीप्सितानाम् अर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते। तो अभी हमने 12वें 13वें 14वें का देखा है। इनके अर्थ इस प्रकार है। शत्रु के तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे। रात्रि में उनको त्रास भय देकर जीतने का उपाय करे। तो उसको हानि पहुंचानी है शत्रु को और उसको उसके उत्साह को भंग करना है। तो डरा कर धमका कर, ताकि वह अपना सामर्थ्य खो बैठे। 13वां श्लोक का अर्थ है जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञादि लिखा ले और जो उचित समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुषों को राजा कर दे और उससे लिखवा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्म युक्त राजनीति है उनके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके साथ रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसको योगक्षेम भी न हो। जो उसको कैद करे तो भी उस राजा का सत्कार यथा योग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। तो इसमें है कि जब किसी शत्रु को हरा दिया है तो उसे संधि प्रतिज्ञा लिखवा ली कि अब वह प्रजा का उचित ढंग से शासन करेगा। यदि ऐसा उस पर विश्वास नहीं है तो उसको कारावास में दे दिया, मार भी डाल सकते हैं और उसके स्थान पर उसी के वंश का यदि कोई है, जैसे श्री राम ने रावण को मारने के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना के स्थापित कर दिया था। तो उस तरह की चीज की और यह देखा, क्योंकि अंत में उद्देश्य है कि सभी राज्यों की प्रजा को सुख प्राप्ति हो। तो 14वें श्लोक का अर्थ है क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, न ठट्ठा कहे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित किया है ऐसा कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा रखे। तो जिस राजा को पराजित किया है उसके साथ भी मृदुल व्यवहार, उसको चिढ़ाना नहीं है और उससे बहुत ही मान्य पूर्वक, आखिर वह भी एक राजा है तो उससे व्यवहार की विशेष यहाँ पर बात बताई जा रही है। अब 4 श्लोकों का एक और क्रम है। इस क्रम का पहला श्लोक देखते हैं। हिरण्य भूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते यथा मित्रम ध्रुवम लब्ध्वा अप्यायति क्षमम। इसका अर्थ है मित्र का लक्षण राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसे नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होकर बढ़ता है। तो यदि युद्ध में आप जीत भी गए हैं तो दूसरे राजा की जो संपत्ति है उसको प्राप्त होने से
पर ध्यान नहीं देना है, अपितु भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाकर और उसको उस राजा को भी उसमें सम्मिलित करना है, ताकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से सब आगे के काम अच्छी तरह से संपादित हो सकें। दूसरा श्लोक है इस क्रम में, धर्मज्यम च कृतज्यम च तुष्ट प्रकृति में च अनुरक्तम स्थिरारंभम लघुमित्यम प्रशस्यते। इसका अर्थ लिखा, धर्म को जानने ने, कृतज्ञ किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिर आरंभी, लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे राजा हैं, वह कम साधन वाले एक छोटे से भी मित्र, लेकिन जो गुणवान है, उसे पाकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। प्राज्यम कुलीनम शूरम च दक्षम दातारमेव च कृतज्ञम धृतिमन्तं च कष्टमाहुरेयं बुधा। सदा इस बात को दृढ़ रखे कि बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, किए हुए को जानने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु कभी न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा। तो जो गुणवान राजा है आपके आस पड़ोस में, जो जिनमें इतने सारे गुण हैं, ऐसे को कभी शत्रु नहीं बनाना चाहिए, इनसे हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। ये बात हमें समझाई जा रही है। चौथा श्लोक, आयता पुरुष ज्ञानम सौयम करुण वेदिता स्थौल लक्ष्यम च सततम उदासीन गुणोदय। चौथे में अब उदासीन का लक्षण बताया जा रहा है, जैसे जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहता है। अब एक तो मित्र राष्ट्र कौन है, इसका लक्षण बताया। अब उदासीन है जो केवल आपसे सतही बातें कर रहा है और अंदर की गूढ़ बातों साझा नहीं कर रहा है, तो उसे आप उदासीन की श्रेणी में रखें। एवं सर्वमिदम राजा स सम्मन्त्य मंति भी व्यायाम या लुप्त्य मध्याने भोक्तुमंतःपुरम विषेद। पूर्वोक्त प्रातःकाल समय शौचादि संध्योपासन, अभी अग्निहोत्र वाली बात वापस आ रही है युद्ध की चर्चा के बाद। अग्निहोत्र कर व कया, सब मंत्रियों से विचार कर सेना में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर कया, सब घोड़े हाथी गाय आदि का स्थान, शस्त्र अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय धन के कोषों को देख, सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धि बल पराक्रम वर्धक, रोग विनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्टादि अनेक रस युक्त उत्तम कहे कि जिससे सदा सुखी है। इस प्रकार सब राज्यों के कार्यों की उन्नति किया करे। तो जो दिनचर्या की बात में वापस आ गए हैं कि राज्यसभा में प्रवेश करके सही विचार विमर्श करके सेना का भी अपना निरीक्षण किया और धन के कोष आदि का भी और निरीक्षण करना, ताकि कहीं पर किसी तरह की भ्रष्टाचार जैसी चीज न होती हो, और जो भी कहीं पर दोष है वो बता के फिर भोजन के लिए अपने रानी के पास अर्थात जिसको अंतःपुर कहते हैं, प्राइवेट एरिया जो होता है महल का, वहाँ जाकर भोजन आदि करना और अपने परिवार के साथ समय थोड़ा बिताना। अब आगे बता रहे हैं प्रजा से कर लेने का प्रकार। प्रजा में भी अलग अलग श्रेणियां हैं,
कोई जैसे सर्विस क्लास होता है, कोई व्यापार करता है, तो उनसे किस प्रकार से कर लेनी है, किससे कितना लेना है। तो ये चर्चा अब हम अगली बार करेंगे यहाँ से, प्रजा से कर लेने का प्रकार। तो आज का 60वां सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।